हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let f of x equal to -1, x lie between -2 to 0, x square -1, x lie between 0 to 2, and g of x is mod of f of x plus f mod of x. Then in interval -2 to 2, g of x is differentiable at all point, not continuous, not differentiable at 2 point, and not differentiable at 1 point. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट तो a function f of x is differentiable at x equal to a if f dash a minus मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f dash a प्लस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन गिवन है वो ये गिवन है और हमें g ऑफ x निकालना है. तो g ऑफ x हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है? g ऑफ x डिफाइन हो रहा है मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ मॉड ऑफ x. तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं. देखो f ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x तो हमारा कैसे डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा -1 का मॉड करेंगे तो 1 आएगा. तो ये आ जाएगा -2x0 और यहाँ पे मॉड ऑफ x स्क्वायर -1 0x2 ये आ रहा है हमारे पास प्लस. और f ऑफ मॉड ऑफ x की बात करेंगे तो ये हमारा कैसे डिफाइन होगा? इसमें यहाँ पर जहाँ x है तो -1 तो एज इट इज़ आएगा और ये आएगा -2 मॉड ऑफ x लेस देन 0. यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ x स्क्वायर -1 और 0. यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x, है ना. और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, लेस देन इक्वल टू 2, है ना. क्लियर है? ये आएगा हमारे पास. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से देखिए क्या होगा. सबसे पहले जो है हम डिफाइन करें दोनों पार्ट को. तो इसमें क्या आ रहा है, -2 से 0 के लिए ये 1 हो गया और इसको देखो तो यहाँ पर ये 1 पे ब्रेक होगा. तो अगर हम और 0 से 2 में सिर्फ 1 आ रहा है, वैसे तो ये +-1 दो देगा क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन यहाँ पर ये 1 ही आएगा क्योंकि 0 से 2 के बीच में 1 है. तो इसमें हम ले लेते हैं ये 1. क्या आ जाएगा -2 से 0 और फिर इसमें आ जाएगा. देखो अगर हम लेस देन 1 लेते हैं तो लेस देन 1 के केस में क्या होगा, यहाँ से लेस देन 1 के केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि x-1 इंटू x+1 बन रहा है इसमें, तो x+1 तो लेस देन 1 के केस में पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है ना. 0 से 1 के लिए x+1 तो पॉजिटिव होगा लेकिन x-1 जो है वो नेगेटिव होगा. तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट नेगेटिव आएगा. तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा. जब हम x को कैसे ले रहे हैं यहाँ पर 0 से इसमें 1 में, ठीक है ना. फिर हम लेते हैं 1 से 2 में. 1 से 2 के रिगार्डिंग बात करेंगे तो फिर x-1 और x+1 दोनों पॉजिटिव होंगे. तो ये आएगा x स्क्वायर -1, ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास. फिर प्लस. अब आते हैं इस तरफ देखेंगे तो कि मॉड ऑफ x नेगेटिव नहीं होता है तो ये वाला केस तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो यहाँ पर सिर्फ ये ले लेंगे. अब ये मॉड ऑफ x आ रहा है तो x कैसे लाई करेगा, -2 से 2, है ना. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो -2 से 2 आएगा और यहाँ से -2 से 2 बन रहा है और -2 से 2 की बात करेंगे क्योंकि ये तो मॉड ऑफ x स्क्वायर है तो वो तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा. तो हम इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं यहाँ पर. यह हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो ये रिजल्ट तो इसमें आ ही नहीं रहा ना. तो ये आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर -1, है ना. और यहाँ पर x हमारा कैसे लाई करेगा, -2 से 2, ठीक है. अब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो -2 से 0 में भी ये एक्स स्क्वायर -1 ऐड होगा और 0 से 1 के लिए भी ये ऐड होगा और इसके लिए 1 से 2 के लिए भी ऐड होगा. तो फाइनली जो g ऑफ x हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, देखो जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और -2 से
0, इसमें इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्स लाई करेगा किस तरह से, 0 से 1, और 1 से 2 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना था, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। पहले कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो एफ ऑफ 0 माइनस को अगर हम देखें तो ये 0 आ रहा है ना। एफ ऑफ 0 प्लस यहाँ से देखेंगे तो भी 0 आ रहा है, ठीक है। और एफ ऑफ 1 माइनस की बात करेंगे तो ये 1 ये कितना दे रहा है, 0। और एफ ऑफ 1 प्लस की बात करें यहाँ पर तो भी क्या आ रहा है, 0, है ना। इसके अलावा एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, कंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, सॉरी एफ ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ एक्स सही है ना। यहाँ पे जी आएगा बच्चों, क्योंकि हम जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जी है बेसिकली। इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है। अब आते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। यहाँ से जी डेस एक्स निकाल लेते हैं। जी डेस एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x, और -2 से 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0, 4x, 0 to 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 इंटू 2 तो ये कितना आएगा, 4x, 4 1 से 2 के लिए। अब हम यहाँ पे जी डैश 0 माइनस की बात करते हैं। तो जी डैश 0 माइनस में जब 0 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, और जी डैश 0 प्लस की बात करेंगे तो वो भी 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 0 जी ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब हम निकालते हैं जी डैश 1 माइनस, तो वो कितना आ रहा है, 0, है ना। और जी डैश 1 प्लस वो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, 4। तो एट एक्स इक्वल टू 1 जी ऑफ एक्स क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि इक्वल नहीं है ना। और यहाँ तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट। ये तो इनकरेक्ट आंसर, नॉट कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस है, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।